राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। नागपुर शहर में अभी भी हत्याओं का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में उपराजधानी में तीसरी हत्या का मामला सामने आया है। दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए 5 दोस्तों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पारडी पुलिस स्टेशन की सीमा में चंद्रनगर में शनिवार दोपहर 3 बजे हत्या का मामला सामने आया है। मारे गए युवक की पहचान हर्ष राजू शेंडे के रूप में हुई है। मुख्य आरोपी की पहचान दुर्गेश रारोकर के रूप में हुई है। बिट्स गैंग के सदस्य अमोल बहादुरे और गैंगस्टर अमोल वंजारी दोनों गुरुवार को मारे गए। सूत्रों के मुताबिक 2022 में बर्थडे डीजे पर डांस करने के बाद अभिषेक उमाने नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। हत्या हर्ष शेंडे और 4 अन्य दोस्तों ने की थी। उस वक्त हर्ष की उम्र 17 साल थी। अभिषेक की हत्या के बाद दुर्गेश अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने की तैयारी में था। शनिवार दोपहर 3 बजे हर्ष शेंडे चंद्रनगर चौक पर खड़ा था। दुर्गेश ने अपने 4 दोस्तों को बुला लिया। 5 और लोगों ने हर्ष की जासूसी की। उन्होंने हर्ष पर चाकू और तलवारों से हमला कर दिया और भाग गए। महाराष्ट्र कुश्तीगीर परिषद द्वारा वर्धा में आयोजित महिला कुश्ती चैंपियनशिप और महाराष्ट्र केसरी टूर्नामेंट का समापन शनिवार रात को हुआ। पुणे की भाग्यश्री फंड ने महाराष्ट्र केसरी का पुरस्कार जीता। उसने कोल्हापुर की अमृता पुजारी को जीत कर दिया। फंड 4-2 अंकों से जीत गई। ये लड़ाई बहुत कठिन थी। दोनों महिलाओं ने अच्छा संघर्ष किया। तीसरा स्थान कोल्हापुर की वेदिका सार और चौथा स्थान जलगांव की ज्योति यादव ने जीता। पुरस्कार वितरण के अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, सांसद अनिल बोंडे, विधायक राजेश बक्काने, प्रताप अडसर, सुमित वानखेड़े मुख्य रूप से उपस्थित थे। आयोजक पूर्व सांसद रामदास तड़स ने मांग की कि राज्य स्तरीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सरकार को हर साल 25 लाख रुपए देने चाहिए। मंत्री बावनकुळे ने उस धागे को पकड़ते हुए कहा कि हम इस मांग पर जरूर विचार करेंगे। धनवंतरी नगर मित्र परिवार की ओर से स्वर्गीय राजेश हंबर्डे, स्वर्गीय इंद्रजीत कौर नंदा की स्मृति में 17वां रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। इस अवसर पर 103 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि संपूर्ण देश में बियर बार में होने वाला यह एकमेव रक्तदान शिविर है जिसके आयोजक जस्सी नंदा, गुरप्रीत नंदा तथा मित्र परिवार है। इस अवसर पर रक्तदान समिति के अध्यक्ष महेंद्र भुतड़ा सहित रक्तदान समिति के सदस्यगण तथा मित्र परिवार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शिविर की पृष्ठभूमि बताते हुए रक्तदान समिति के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा ने बताया कि कशिश बियर बार के संचालक जस्सी नंदा और उनका पूरे परिवार 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गत 17 वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहा है। ऐसा आयोजन संपूर्ण भारत देश के अंदर कहीं पे भी नहीं होता है कि कोई बियर बार के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन हो। एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए नंदा परिवार इस परिसर के अंदर सबके दुख सुख के अंदर हमेशा खड़े रहते हैं। किसी को रक्त की जरूरत पड़ती है या किसी को मेडिकल से रिलेटेड कोई काम होता है तो सब लोग जस्सी परिवार के पास में ही हेल्प के लिए आते हैं और ये हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं। हम यही आशा करेंगे कि रक्तदान समिति के हमारे सक्रिय जस्सी भाई नंदा इसी तरह से ये उपक्रम लगातार चालू रखेंगे और ऐसी जन सेवा करके अपने पूरे नंदा परिवार का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 17 सालों से ये रक्तदान शिविर कंटिन्यू चालू है। शहर में प्रजासत्ताक दिन महोत्सव मनाया गया। झंडा वंदन का मुख्य समारोह जवाहर स्टेडियम पर हुआ जहां राज्य के राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक के हाथों ध्वजारोहण हुआ। इस अवसर जिले के आला अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी सौरभ कटियार के हाथों ध्वजारोहण हुआ। महानगर पालिका में मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे के हाथों ध्वजारोहण हुआ। कार्यक्रम अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, उपायुक्त मेघना वासनकर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर उत्कृष्ट सफाई कामगारों, अग्निशमन विभाग में कार्यरत फायरमैन, पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मंडल का सत्कार किया गया। पुलिस आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों ध्वजारोहण हुआ। सराफा एसोसिएशन की ओर से स्थानीय प्रताप चौक पर गजानन रड़के के हाथों ध्वजारोहण हुआ। कार्यक्रम में सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र बंसाली, सचिव सिमेश राव सहित नागरिक उपस्थित थे। सावनपुरा के टैगोर चौक मित्र मंडल ने झंडा वंदन किया। इस अवसर पर महेश सोनी, नरेश शिंदे, शीनू सेठ अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, किशोर शिंदे, पप्पू भाई, विशाल सुरेखा, बसंत कलंत्री, संजय अग्रवाल, विशाल जैन आदि उपस्थित थे। भंडारा वन क्षेत्र के अंतर्गत झीरी वन में जिस बाघ ने शुक्रवार को जंगल के पास माथोरा गांव में करजखेड़ा नहर के पास एक खेत में राजेश सेलोकर पर हमला किया और उसे मार डाला, उसे शनिवार को सरपेवाड़ा गांव में एक झील के पास देखा गया था। यह खबर फैलते ही इलाके में भारी भीड़ लग गई। बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और बाघ को देखने के लिए हल्ला मचाने लगे। भंडारा शहर से भी सैकड़ों लोग वाहनों के साथ प्रवेश किए।
इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। लोगों का यह अनियंत्रित व्यवहार वन विभाग और बाघ सुरक्षा के लिए चुनौती बन गया है। भंडारा क्षेत्रीय वन विभाग और कोका एसटीपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू भीड़ उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। केंद्र सरकार ने शनिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसके जरिए विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों में देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में काम करने वाले दिग्गज शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने भाषण के बाद पुरस्कारों की घोषणा की। राष्ट्रपति ने 139 लोगों की सूची की घोषणा की है, जिसमें 7 दिग्गजों को पद्म विभूषण, 19 दिग्गजों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जबकि 113 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मनोहर जोशी, दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भुलई भाई के नाम से मशहूर नारायण जी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जिन लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है, उनमें से अधिकांश राजनेता या राजनीति से जुड़े लोग हैं। मनोहर जोशी महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता है। पिछले साल 23 फरवरी 2024 को 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। हालांकि जोशी मूल रूप से रायगढ़ के हैं, लेकिन उनकी शिक्षा और आगे का करियर मुंबई से हुआ। 10 साल पहले राज्य में सिर्फ 3 महीने में 19-20 बाघों का शिकार करने वाले मध्य प्रदेश के बहेलिया शिकारी एक बार फिर महाराष्ट्र में घुस आए हैं। इस शिकारी जनजाति के नेता अजित राजकोड़ को महाराष्ट्र वन विभाग ने हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2013 से 2016 के बीच अमरावती जिले के मेलगढ़ इलाके में बाघ के शिकार का मामला सामने आया था। घटांग से बाघ के शिकार के मामले में शिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि उसने महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि 19 बाघों का शिकार किया है, लेकिन बाघ संरक्षणवादियों का दावा था कि उस समय इससे भी अधिक बाघों का शिकार किया गया था। वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि की। उस वक्त इस मामले में करीब 150 शिकारियों और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ये सभी शिकारी मध्य प्रदेश में बाघों का शिकार करने वाले बहेलिया शिकारी गिरोह के पाए गए। उस समय स्थापित मेलगढ़ वन्यजीव अपराध नियंत्रण शाखा ने इस मामले को आगे बढ़ाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अजित राजगौड़ को 2014 से 2015 में तिरुपति से गिरफ्तार कर लिया गया था। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। इस मामले में अजित को दोषी ठहराया गया था। अजित सजा पूरी करने के बाद बाहर आया। इसके बाद अजित को 18 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सितंबर 2024 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब 25 जनवरी को उन्हें महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजुरा में महाराष्ट्र वन विभाग ने हिरासत में लिया है। कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे ने आलोचना करते हुए देवेंद्र फडणवीस को ईवीएम सीएम कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया गया था। इसके बाद महायुति को 237 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। इस संबंध में लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी। प्रणीति शिंदे ने कहा, हमने मतदाताओं की बड़ी संख्या में आंकड़ों पर संदेह जताया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2024 के बीच मतदाताओं की संख्या में लगभग 5 लाख की वृद्धि हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 से विधानसभा चुनाव 2024 के बीच 75 लाख मतदाताओं की संख्या कैसे बढ़ गई? यह सवाल प्रणीति शिंदे ने उठाया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक बैलेट पेपर पर वोटिंग नहीं हो जाती तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। जनता ने चुनाव पर कब्जा कर लिया था। लोगों ने कहा कि वे शांति से क्रांति करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में साजिश रची। हमारा सीधा सा सवाल है कि 4 महीने में वोटर इतने कैसे बढ़ गए? मराठों में देवेंद्र फडणवीस के प्रति विरोध की भावना थी। अब उन पर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद देकर थोपा गया है। प्रणीति शिंदे ने ईवीएम सीएम के रूप में देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की।